आज इस पर्टिकुलर वीडियो में ये मैं तुम्हारा डाउट, तुम्हारी कन्फ्यूजन, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी दूर करने वालों की हैवी वेट्स वर्सेस लाइट वेट्स, व्हाट इज़ बेटर फॉर हाइपरट्रफी। ज़्यादा मसल गेन किससे होती है? क्या ये इससे बेटर है या फिर ये इससे बेटर है? एंड अगर ये इससे बेटर है तो क्यों है? एंड अगर ये इससे बेटर है तो क्यों है? दोनों में से कौन सा बेटर है असलियत में? हमें कब कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए? सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ऑल्दो मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 1 या 1.5 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, तुम जाके वो देख सकते हो। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी भाई, हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में ना कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जो कि कभी मतलब ख़त्म ही नहीं होंगे। उनके बारे में तुम कितनी भी अच्छी वीडियोज़ बना लो, बुरी वीडियोज़ बना लो, जो वो पर्टिकुलर एक सराउंडिंग में बातचीत चलती रहती है ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ये उनमें से आता है भाई कि इनमें कितनी भी वीडियो बना लो ये टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड कंपेरेटिव टू माई प्रीवियस सेल्फ, लाइक 1 साल पहले वाला जो मेरा वर्जन था, तब के कंपैरिजन में अभी करंटली इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मेरे में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज एंड विजडम है एंड प्रैक्टिकल यूज़ है। मतलब लाइक मैंने प्रैक्टिकली खुद पे इम्प्लीमेंट करा है, तो मेरे पे वो एक्सपीरियंस भी है कि सही में काम करता है या नहीं। तो एंड तक बने रहना, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं एंड तुम्हें एक्चुअली में आंसर मिलने वाला है दैट व्हाट इज़ बेटर फॉर हाइपरट्रफी, हैवी वेट्स और लाइट वेट्स। भाई देखो, वैसे सबकी डेफिनेशन लाइट वेट्स की एंड हैवी वेट्स की अलग होती है, क्योंकि जो वेट किसी के लिए लाइट वेट है क्या पता किसी के लिए बहुत हैवी हो, एंड जो वेट किसी के लिए बहुत हैवी है वो क्या पता किसी के लिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, लाइक काइंड ऑफ वार्म अप हो। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, बट साइंस इज़ नॉट सब्जेक्टिव, साइंस इज़ ऑब्जेक्टिव एंड आई फॉलो साइंस। तो साइंस के अकॉर्डिंग लाइट वेट क्या होता है एंड हैवी वेट क्या होता है? देखो भाई, साइंस के अकॉर्डिंग हैवी वेट्स होता है 3 से लेके 7 या फिर 8 रैप में ट्रेन करना विद लाइक 3 से लेके 5 रैप तुम प्रॉपर हैवी मान सकते हो एंड 5 से लेके 7 या फिर 8 रैप मॉडरेटली हैवी होता है। बट हाई रैप्स क्या होते हैं? हाई रैप्स पर्टिकुलरली मैं क्या कंसिडर करता हूँ, दैट इज़ मोर देन 12 रैप्स। हाँ भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई 12 रैप तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए 12 या फिर तुम 13, 14, 15 रैप जो होते हैं वहाँ से मेरे लिए ऑफिशियली लाइट वेट वाली कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। एंड लाइट वेट तुम लिटरली 20, 25, 30, 40 कितने भी रैप मार सकते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में, लाइट वेट्स एंड हैवी वेट्स में, अकॉर्डिंग टू साइंस एंड बिकॉज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स मसल, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट ऑल गोज बिहाइंड बिल्डिंग द मसल। क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक तुमने अच्छे से अगर समझ लिया, ब्रीफ में मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तो मैं जो तुम्हें आगे पॉइंट समझाने वाला हूँ तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी एंड तुम सही से ग्रास कर पाओगे सारे कंसेप्ट्स को जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट बिल्ड्स मसल? द only answer that what builds muscle is only one thing, that is mechanical टेंशन। वो ज़माना गया भाई जिसमें लोग बोलते थे कि मेटाबॉलिक स्ट्रेस से मतलब मसल बिल्ड होती है, AKA द पंप। नहीं होती, बहुत सालों पहले ये मिथ डीबंक हो चुका है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस से मसल बिल्ड नहीं होती। सेकंड क्या होता है? देखो, टाइम अंडर टेंशन, राइट? टाइम अंडर टेंशन से मसल बिल्ड नहीं होती, टाइम अंडर मैकेनिकल टेंशन से मसल बिल्ड होती है। दोनों में बहुत फ़र्क है, बिकॉज आखिरी में एक ही चीज़ बच के आती है, दैट इज़ मैकेनिकल टेंशन। अब नाउ व्हाट इज़ मैकेनिकल टेंशन? क्योंकि हर कोई कैजुअली इस वाले वर्ड को बहुत यूज़ कर लेता है, बिकॉज इट साउंड्स कूल टू साउंड लाइक अ स्मार्ट गाय कि भाई मैकेनिकल टेंशन एंड ऑल, बट रियलिटी में किसी को नहीं पता। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब तुम कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हो, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, चेस्ट, शोल्डर, लाइक एनीथिंग, एनी मूवमेंट, जो वो फोर्स, जो वो रेजिस्टेंस हमें महसूस होती है ना जब हम उस वेट को मार रहे होते हैं, दैट इज़ मैकेनिकल टेंशन। जैसे मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, जब मैं ऊपर ला रहा हूँ वेट ऐसे, ठीक है, एंड जब मैं नीचे ऐसे वेट लेके जा रहा हूँ ना, जो मुझे वो काउंटर फोर्स है ना जो मेरी मसल को काम करवा रहा है, उसे एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है एंड स्ट्रेच करवा रहा है, जो फोर्स है, जो वो मतलब पूरा एक रेजिस्टेंस है ना, दैट इज़ मैकेनिकल टेंशन। वो होती है मैकेनिकल टेंशन। एंड हमें कैसे पता कि एक पर्टिकुलर सेट या फिर मूवमेंट में हम मैकेनिकल टेंशन, पीक मैकेनिकल टेंशन अचीव कर पा रहे हैं या नहीं? वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय फोर्स वेलोसिटी कर्व। इसका बेसिकली क्या मतलब है, तो मैं बहुत इजी भाषा में समझाता हूँ। तुम जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तुम्हारी वेलोसिटी, कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, एंड तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी जितनी ज़्यादा फास्ट होगी मतलब तुम उतना ही कम फोर्स लगा रहे हो, हेंस इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तुम्हें मुझे पता है नहीं समझ आया होगा, बट तुम्हें मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। अगेन, सबसे बेसिक मूवमेंट है, हम जैसे डंबल कर्ल्स कर रहे हैं अपने बाइसेप के लिए, ठीक है। तो शुरू के जो 5 रैप होते हैं, 6 रैप होते हैं, 7 रैप होते हैं, वो रिलेटिवली फास्ट निकल जाते हैं स्पीड में, बट जैसे जैसे हम फेलियर अचीव करते हैं, वो जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है ना, बेसिकली जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी रैप की स्पीड होती है, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो स्लो होती रहती है विद एवरी पासिंग रैप। इसका क्या मतलब है? आखिरी में आता है जब हम जितना ज़्यादा ऐसे फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं, हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है वो उतनी स्लो होती रहती है। तुम खुद बताओ, जब तुम शुरू में सेट मार रहे होते हो, ठीक है,
तुम ऐसे ऐसे मार लेते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा फोर्स बहुत कम लग रहा है, इसलिए तुम्हारी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी, रेप की स्पीड। पर आखिरी में आते आते जैसे तुम और ज़्यादा जोर लगाने लगते हो, क्योंकि आखिरी में आके हमें जो वो वेट है वो बहुत भारी महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब तुम आखिरी में आते आते ऐसे बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो, जब तुम्हारा जो फोर्स प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है रिटर्न, जो तुम्हारी ये कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी है ये कम होती रहती है, इसकी से रेप की स्पीड कम होती रहती है। दिस इज फोर्स वेलोसिटी कर्व, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स एंड वेलोसिटी। एंड इसी से हम डिटरमाइन करते हैं मैकेनिकल टेंशन, क्योंकि जो आखिरी में स्लोइंग ऑफ रेप होता है ना, दैट स्लोइंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी, दैट इज मैकेनिकल टेंशन, बिकॉज तुम्हारी मसल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एक्सटर्नल वेट्स। दिस इज मैकेनिकल टेंशन एंड दिस इज हाउ वी एज्यूम एंड लाइक फाइंड आउट, इससे हमें पता चलता है, हम इससे एश्योरिटी मिलती है कि हमारी मैकेनिकल टेंशन जनरेट हो रही है नहीं। सो दिस इज़ द फार्मूला एंड दिस इज़ द मंत्र, जिससे हमें समझ आता है कि हाँ भाई मैकेनिकल टेंशन उस पर्टिकुलर सेट में आ रहा है। दिस इज़ हाउ यू फाइंड इट। अब हम समझ चुके हैं मसल एक्चुअली में बिल्ड कैसे होती है, तो तुम्हें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि नो मैटर अगर तुम हैवी वेट्स करो, नो मैटर अगर तुम लाइट वेट्स करो, नो मैटर अगर तुम लो रेप्स करो, नो मैटर अगर तुम हाई रेप्स करो, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू फेलियर और क्लोज टू फेलियर, both will generate equal mechanical tension. In simpler terms, both will generate equal amounts of muscle. तो जतिन भाई ये पूरी डिबेट जो है इसका क्या सेंस है, बिकॉज मसल हमारी दोनों में बिल्ड हो रही है एंड वो भी सेम अमाउंट में हो रही है, तो हम कुछ भी करें क्या फ़र्क होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि बोथ आर इक्वल, लाइट वेट्स एंड हैवी वेट्स आर इक्वल, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सेम अमाउंट ऑफ मसल जनरेट करने में दोनों में तुम्हें क्या क्या एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी होती है, एंड इन रिटर्न तुम्हें जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स भी नहीं, इन रिटर्न जो तुम्हें एक बेसिकली रिकवरी डिमांड्स एंड जो तुम्हें वो एक पर्टिकुलर तुम्हें इन रिटर्न जो एक्स्ट्रा तुम्हें करना पड़ रहा है ना, और जो तुम्हें उल्टा मिल रहा है उस पर्टिकुलर अप्रोच से, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। बिकॉज तुमने एक वक्त को 20 रेप तो मार लिए बाइसेप से, एंड दूसरे वाली सिनेरियो में तुमने बस 8 या फिर 5 रेप मारे, तो भी वेरी प्रिसाइज हैवी कर रहे हैं, मसल दोनों में बिल्ड हो रही है। बट जब हम हैवी वेट में मारते हैं रेप्स कम एज़ कम्पेयर टू लाइट वेट जिसमें हम 20 रेप मार रहे थे, इसमें हमें इन रिटर्न फटीग बहुत कम मिलेगा, पूरे जो सेट की ड्यूरेशन है वो बहुत कम होगी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी रिकवरी इश्यूज़, हमारी रिकवरी डिमांड्स बहुत कम हो जाएंगी, बिकॉज हैवी वेट्स कॉजेज लेस फटीग। सुपरा स्पाइनल फटीग एंड स्पाइनल फटीग दोनों बहुत ही कम जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू हाई रेप सेट्स, बेसिकली लाइट वेट्स। तो मैं समझाता हूँ कि भाई एक्चुअली में जो हम एक बिल्ड करते हैं ना मसल, हम जो वो एक्चुअली में पूरा जान लगाते हैं वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। अब मोटर यूनिट बेसिकली देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। मोटर यूनिट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड इट्स एक्सन। तुम बस ये मान लो यहाँ से सिग्नल जाता है ना जब, तब जाके हम काम कर पाते हैं, हमारी मसल काम करती है। क्योंकि अगर हम बाइसेप्स कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि भाई तुझे अब मूव करना है, तुझे वेट उठाना है। जो वो मोटर यूनिट होते हैं ना उसके थ्रू हम सब कुछ कर पाते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो में, लाइट वेट में एंड हैवी वेट में, तुम ये मान लो जो हमारे लाइट वेट्स होते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली 12 to 20 रेप्स। जो शुरू के 7, 8, 9, 10 रेप होते हैं ना, उसमें तुम्हें कोई भी स्टिमुलस नहीं मिल रहा रिगार्डिंग एक्चुअल हाइपरट्रॉफी। तो बेसिकली तो शुरू में तुम 10 से 11 रेप कर रहे हो ना, डिपेंडिंग अपॉन तुम कितने भी मतलब रेप्स कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली जंक वॉल्यूम। तुम बस अपनी जो जान है ना, अपना जो तुम्हारा अंदर वो कैपेसिटी है सारी मूव करने की, जो तुम्हारा बेसिकली एक एफर्ट्स है ना वो वेस्ट जा रहे हैं तुम्हें, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर रेप्स है ना शुरू वाले वो हाइपरट्रॉफी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। जो आखिरी के 5 रेप होते हैं ना वो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करते हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू हाइपरट्रॉफी। तो अगर तुम 20 रेप का सेट कर रहे हो तो आखिरी के मुश्किल से 5 या फिर 6 रेप ही होंगे जो कि तुम्हारी मसल बिल्ड करेंगे। तो इससे पहले तुमने जो इतने रेप्स करे उसका कोई भी यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। वो तुम्हारी बॉडी में से फटीग का डिमांड्स बढ़ा रहे हैं, रिकवरी डिमांड्स बढ़ा रहे हैं, एंड तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर डिमांड्स को भी टेस्ट कर रहे हैं, एंड पोस्ट वर्कआउट में एंड इंट्रा वर्कआउट में भी बस एक्स्ट्रा फटीग एंड थकावट करवा रहे हैं। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जब तुम थोड़ा हैवी वेट्स करते हो, दैट इज़ 4 से लेके 8 रेप्स, तुम्हें फ्रॉम द रेप 1 जो तुम्हें लाइट वेट्स में आखिर के 5 रेप में मिल रहा था ना वो सेम स्टिमुलस फ्रॉम द रेप 1 तुम्हें हैवी वेट्स में वो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम द रेप 1 तुम्हारी मसल बिल्ड हो रही है, तुम्हें रिकवरी इश्यूज़ कम आएंगे, तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर डिमांड्स कम तुम्हें मतलब करनी पड़ेगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पहले रेप से ही मसल बिल्ड हो रही है, तुम्हें प्रॉपर पूरा कंप्लीट फेलियर जाने की भी नीड नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज टास्क फेलियर। तुम 1 IRR पे छोड़ सकते हो अपना सेट, एंड मैं वो ही रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज 1 IRR और जो फेलियर रेप होता है आखिरी वाला, दोनों में एक फाइन लाइन होती है। मानता हूँ कि जो
फेलियर वाला रैप होता है ना, उसमें हल्की सी मसल ज़्यादा बिल्ड होती है, बट जो उसमें फटीग जनरेट होता है ना सिंपल 1 IRR एंड एक फेलियर रैप में, वो बहुत ज़्यादा होता है एंड वर्थ इट नहीं होता लॉन्ग टर्म में, इसलिए बहुत लोग प्लेट्यू कर जाते हैं। ये होता है जो तुम्हारी मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट है ना, वो हैवी वेट्स में फ्रॉम द रेप 1 एकदम पीक में होती है, तुम्हारे हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट फ्रॉम द रेप 1 एकदम पीक पे होते हैं, वेयरएस जो तुम्हारे हाई थ्रेशोल्ड मोटर यूनिट हैं वो लाइट वेट वाले सिनेरियो में आखिरी के 5 या फिर 6 रेप में पीक में होते हैं। तो तुम खुद बताओ ज़्यादा सेंस क्या है करने में, हैवी वेट या लाइट वेट। अब हाँ भाई, इससे एक और टॉपिक निकल के आता है, आई गेस तुम्हें अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हैवी वेट्स बेटर क्यों होते हैं लाइट वेट से व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली बिल्डिंग मसल, क्योंकि मैंने सब कुछ आई गेस अच्छे से समझा दिया है। बट एक डिबेट जो सबसे ज़्यादा निकल के आती है वो है कि भाई हम स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन नहीं करते, हमें हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना है। आई बिलीव एंड आई लाइक कन्फर्म है मुझे, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज द बिगेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म दैट गाइज यूज टू जस्टिफाई देयर वीकनेस इन द जिम और लाइक देयर लैक ऑफ स्ट्रेंथ। भाई मैं स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन नहीं करता, मैं हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करता हूँ, इसलिए मैं थोड़े हाई रेप्स करता हूँ, बिकॉज 3 to 5 रेप्स इज़ फॉर स्ट्रेंथ एंड 10 से लेके 12 रेप इज़ फॉर हाइपरट्रॉफी। मैंने जो तुम्हें अभी पीछे जितनी भी अपनी पूरी कहावत सुनाई तुम्हें, मैंने एक्सप्लेन करा कि मसल कैसे बिल्ड होती है और कौन सा बेटर क्यों है, हैवी वेट्स बेटर क्यों है लाइट वेट से, वो पहली बात तुम्हारे इन सारी काउंटर आर्ग्यूमेंट को नलीफाई कर देता है, बिकॉज तुम्हारे पे कोई लॉजिक नहीं है एंड मैंने सारी बात लॉजिकली कर ली है। बट स्टिल लेट्स अज्यूम कि ये 2018 चल रहा है एंड जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये ट्रू है। बट मुझे एक बात बताओ, हमारी मसल वेट मूव करती है राइट, एंड जब तुम ओवर टाइम धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, एक पर्टिकुलर मसल के लिए, तो उससे क्या होगा, सपोज तुम आज 10 किलो से 12 रैप कर रहे हो बाइसेप में, एंड अगले सेशन में या फिर अगले महीने या फिर 2 महीने में तुम सेम वेट से 13 या फिर 14 रैप कर पा रहे हो विद प्रॉपर एंड सेम टेक्निक। तुम 1 या 2 रैप एक्स्ट्रा मार रहे हो ना, इसका क्या मतलब है, वो जो तुम्हारे में जान एक्स्ट्रा वो हवा में आ गई? नहीं, इट्स बिकॉज तुम्हारी में स्ट्रेंथ ज़्यादा आई है। एंड स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों आई है? क्योंकि तुम्हारी मसल का साइज इंक्रीज करा है, योर लीन टिश्यू हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज, योर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर एडेड इन द मसल इटसेल्फ। वो होता है। आई डोंट नो, अभी भी मतलब लोगों को जब भी हम बोलते हैं ना कि आई ट्रेन फॉर स्ट्रेंथ, उनके दिमाग में स्ट्रेंथ के नाम पे सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट। स्ट्रेंथ इज़ नॉट जस्ट अबाउट पावर लिफ्टिंग। अगर तुम लिटरली ट्राइसेप एक्सटेंशन, लेटरल रेज, शोल्डर प्रेस, लेग एक्सटेंशन, काफ रेजेस, तुम किसी में भी अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है ना, तुम ज़्यादा वेट पहले से मार पा रहे हो, तुम्हारी मसल ग्रो हो रही है एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ इज़ नॉट जस्ट द बिग 3 लिफ्ट्स, स्ट्रेंथ इज़ लिटरली एवरीवेयर। हर मूवमेंट में हर मसल के लिए स्ट्रेंथ मैटर करती है। अपनी थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाओ एंड उससे भी ज़्यादा थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि वो बस स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट में ही काउंट होती है, स्ट्रेंथ हर चीज़ में काउंट होती है। अगर तुम लिटरली फोरआर्म भी कर रहे हो ना एंड फोरआर्म एक्सटेंशन में तुम अगर ऐसे 3 रेप भी एक्स्ट्रा मार रहे हो, मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ी है भाई, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। स्ट्रेंथ हर चीज़ में होती है, बस बिग 3 लिफ्ट्स में नहीं होती। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें पहले मैंने बताया, इससे जितने मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताया, हाइपरट्रॉफी की कोई भी स्पेसिफाइड रेप रेंज नहीं होती। वो लो रेप्स में भी मसल बिल्ड करेगी एंड हाई रेप्स में भी मसल बिल्ड करेगी, कोई स्पेसिफाइड रेप रेंज नहीं है। बट लो रेप्स एंड हैवी वेट्स बेटर क्यों हैं हाई रेप्स एंड लाइट वेट से, ये तुम्हें मैंने अच्छे से समझा दिया है इससे पहले। एंड यू आर आई गेस स्मार्ट इनफ टू नो कि तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि भाई हैवी वेट्स बेटर क्यों हैं। एंड हाँ भाई, मैं एक और बात समझाता हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब मुझे इंजरी है, मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, तो मैं लाइट वेट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा पंप आता है एंड मुझे काफ़ी सेफ फील होता है अपने लिए कि मुझे इंजरी नहीं होगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम प्रॉपर टेक्निक से धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्डअप करके हैवी वेट्स पे अडेप्ट करोगे ना, इट इज़ इवन बेटर फॉर योर जॉइंट्स। वाइस वर्सा नहीं होता, हैवी वेट्स आर बेटर फॉर योर जॉइंट्स एंड हैवी वेट्स आर बेटर फॉर योर टेंडन स्टिफनेस। तुमने क्यों देखा इतनी बार, हम सब देखते हैं कि जिम के अंदर भाई लोगों को तो वो मतलब हल्का सा भी हैवी जाते हैं ना, उनकी इंजरी हो जाती है, कभी उनको पेक टियर हो जाता है, कभी उनको मतलब स्ट्रेन आ जाता है, कभी उनका शोल्डर में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है हैवी वेट पुश करने की, वो शुरू से ही थोड़ा लाइट वेट एंड हाई रेप्स करते आ रहे हैं। तुम एक बात बताओ यार, अगर तुम शुरू से लाइट वेट्स करते आ रहे हो एंड सडनली एक दिन तुम्हें हैवी पुश करने का मन करा बिकॉज यू वर जस्ट फीलिंग स्ट्रॉन्ग, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ऑब्वियसली तुम्हें इंजरी होगी बिकॉज तुम सडनली इतना लोड अपनी बॉडी पर डाल रहे हो एंड योर बॉडी इज़ नॉट अडेप्टेड टू दैट, योर बॉडी इज़ नॉट प्राइम्ड फॉर दैट। बट वेयर एज अगर तुम धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाओगे, धीरे धीरे अप्रोच चेंज करोगे अपनी ट्रेनिंग में, ग्रेजुअली बिल्डअप करोगे, ग्रेजुअली अपनी बॉडी को आदत लगवाओगे, तुम्हें कैसे इंजरी हो सकती है? तुम्हें इंजरी नहीं हो सकती। मैंने शुरू से हैवी ट्रेन करा है इसलिए मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में वो नहीं होता कि मुझे इंजरी ना हो जाए, क्योंकि मेरी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है एंड मैंने स्मार्ट प्रोग्रामिंग से अपनी बॉडी को वो अडेप्ट करवाया है। तो नहीं भाई, हैवी वेट से तुम्हें जॉइंट पेन नहीं होगा, तुम्हें इंजरी नहीं होगी, इसका उल्टा होता है। वो तुम्हारी इंजरी को प्रिवेंट करता है एंड तुम्हें टेंडन स्टिफनेस प्रोवाइड करता है एंड दुनिया भर के बेनिफिट्स जो मैंने तुम्हें इससे पहले बताया।
ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, फटीग कम होगा बॉडी में, रिकवरी डिमांड्स कम होगी, तुम्हारी टेंडन स्टिफनेस बढ़ेगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम कम थकावट के साथ वर्कआउट कर पाओगे एंड लॉन्ग टर्म में तुम्हें प्लेट्यू नहीं होने वाला। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, तुम्हें डीलोड कभी नहीं लेना पड़ेगा बिकॉज डीलोड्स आर लिटरली नॉट नेसेसरी फॉर प्रॉपर हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। इफ़ यू लाइक डूइंग a little bit of high reps, yes you can completely do it because मैं भाई बस तुम्हें सही चीज़ बता सकता हूँ एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग लाइट वेट्स विद हाई रेप्स। इफ़ यू लाइक इट जस्ट डू इट, आई एम नो वन टू टेल यू टू व्हाट टू डू। ये बस मेरा काम है कि मैं तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा भी कुछ नहीं होता कि तुम्हारी मसल में लाइक छोटी मसल है तो वो ज़्यादा हाई रेप पे रिस्पॉन्ड करेगी, बड़ी मसल है लेग्स की तरह तो वो थोड़ा हैवी वेट एंड लो रेप्स पे रिस्पॉन्ड करेंगे बिकॉज उसके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है या फिर स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है। भाई देखो ये फाइबर टाइप की जो मतलब ये डिबेट थी ना स्लो एंड फास्ट ट्विच की, ये कब की डीबंक हो चुकी है। अगर तुम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो या फिर क्लोज टू फेलियर ट्रेन कर रहे हो, तुम्हारे लिटरली हर टाइप के फाइबर पीक मैकेनिकल टेंशन जनरेट करेंगे, चाहे वो फास्ट हो स्लो हो डजेंट मैटर। शोल्डर हो, लेटरल डेड्स हो, बाइसेप हो, कुछ भी हो, फास्ट ट्विच से मसल बनी हो ज़्यादा या फिर स्लो ट्विच से बनी हो, अगर तुम ट्रेन कर रहे हो नियर टू फेलियर या फिर क्लोज टू फेलियर या फिर प्रॉपर फेलियर तक, तुम्हारे सारे फाइबर बहुत ज़्यादा हाई डिग्री पे मैकेनिकल टेंशन फेस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे एंड तुम्हारी मसल ग्रो होगी। दैट्स इट। सो आई गेस मैंने तुम्हें इस वीडियो में सब कुछ समझा दिया होगा कि भाई क्यों बेटर है हैवी वेट्स लाइट वेट से व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर प्योरली हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एंड एट द एंड यही बोलूँगा बस कि यू डू यू भाई, मेरा काम बताना था, एट द एंड तुम्हें ही करना है अपने हिसाब से। सो या इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी एंड तुम्हें कुछ लिटरली नया सीखने को मिला या फिर नहीं। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस एंड सब ख्याल रखो अपना।